बोलो सद्गुरु भगवान की जय। हे भक्तगण, परम पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में सादर प्रणाम। भगवान ऋषभ देव ने तप करके ज्ञान लेकर के फिर गृहस्थ में प्रवेश किया और देवराज इंद्र की दी हुई कन्या से जयंती से विवाह कर लिया और 100 पुत्र उत्पन्न हुए। योगी भरत जी सबसे बड़े थे और भरत से भारतवर्ष जाना गया। और पहले भारत का जो नाम था अजनाब खंड कहते थे, अजनाब खंड के नाम से जाना जाता था। और ऋषभ देव जी ने आनंदानुभव स्वरूप काल समय के साथ धर्मपरायण आचरण करते हुए तत्व रूप से सभी को नियत रूप से चलाने के लिए प्रेम पूर्वक भावपूर्वक सभी को आज्ञा दी और साथ ही में राजधर्म का पालन किया। सभी देश वासियों से कहा कि सभी सद्धर्म में हमारे साथ मदद करिए और सद्धर्म में आप भी लगिए, हम आगे रहेंगे, आप हमारे पीछे आकर के मदद करिए। और महापुरुष जैसा आचरण करते हैं हे सज्जनों, वैसे ही जनता उसी का अनुसरण करती है। और यहाँ तक भी माता पिता सज्जनों जैसा व्यवहार और आचरण करेंगे उसी प्रकार उनके बच्चे अनुकरण भी करेंगे। माता पिता जैसा अनुसरण करेंगे पुत्र वैसे ही अनुकरण करेंगे। तो हे माता पिताओं से मैं यही कहूंगा, जो भी इस धरती माता पे मृत लोक में मनुष्य रूप में आए हैं, पिता बन के आए हैं, तो ऐसा अनुसरण करो जो आपके पुत्र देख करके अनुकरण करें और उस अनुकरण से आगे आने वाले समय पे धर्म की प्रतीक बने। धर्म, प्रेम, भक्ति निष्काम होकर के ऐसा समझे अपने पिता का कार्य कर रहे हैं। हमारी ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि देवता और हमारे श्री हरि की आज्ञा मान करके ही काम करते रहें, क्योंकि आपको पता है ब्रह्मा विष्णु महेश भी श्री हरि नारायण पर ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा मान करके ही कार्य करते हैं। तो हम तुम तुच्छ प्राणी क्यों ना श्री हरि की आज्ञा मानकर कार्य करें। पर्यंत गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ जो कार्य हैं वो निष्काम भाव से ऐसा समझ के करें कि ये हमारा नहीं है, ये हमारे धर्म का कार्य है। हाँ, कार्य करो, आसक्ति मत रखो और सीधे अपने परमपिता परमात्मा में फिर से लीन हो जाओ। यही काल चक्र की गति है और काल चक्र की गति अकर्मता से कार्य करोगे तो काल चक्र आपको नहीं छोड़ेगा। अकर्म और कर्म, सत और अधर्म, धर्म और अधर्म, सभी की रास्ताएं अलग अलग भगवान ने बताई हैं, उनका फल भी अलग अलग है। तो हे सज्जन, हे भक्तगण, आप सभी मैं यही कहूंगा कि हम सब मिलकर के सिर्फ धन पूर्वक इस मृत लोक में प्रेम भाव से विचरण करें। इसी के साथ में सभी भक्त भाव से सभी माताएं और बहनें, हमारे विश्व की सारी माताएं योग बन करके और हमें भी योग बनाएं। और आप तो स्त्री नहीं है, ये हमारा भ्रम है। आप तो इस विश्व की पुष्पवाटिका हैं और हम जैसे तुच्छ प्राणी, जब पवन चलती है तो विचरती हुई खुशबू आती है। सत तत्व आदि शक्ति की भाव से जब हम वो खुशबू लेते हैं तो आनंद चित हमारा जीवन मृत लोक में बड़ा सुंदर बन जाता है। आपको जन्मानुष पता है कि जिस घर में स्त्री बहन अर्थात माँ इत्यादि नहीं है तो वो घर भूत समान लगता है। इसी प्रकार हमारी विश्व में फैली हुई एक वाटिका हमारी माताएं बहनें इस देश के
सभी 1.5 अरब से ऊपर जनसंख्या को एक सुंदर भाव देती रहती है। और ऐसा समझ के सभी से मैं यही कहूँगा प्रेम पूर्वक, ये जो हमारी माताएं हैं, जो देवियां हैं, बस तो ये शक्ति है और इस शक्ति का छेड़ ना होने दें। इस शक्ति को शक्ति समझते हुए सभी को प्रणाम करते रहें। इनके चरणों की धूल रज अगर आप हम सभी को मिल जाए तो मानो हमारा मनुष्य जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तो सभी का, किसी का अपमान ना करें, मान सम्मान दें। वो किसी भी बहन हो, किसी की भी बहन हो, और किसी भी शब्द लग जाता है तो वैसे तो किसी भी कोई है ही नहीं, सिर्फ एक ही है संसार में। स्त्री, पुत्र, पिता, माता, पत्नी, चाचा, दादा, नाना, मामा, माई इत्यादि इत्यादि का ये सब भ्रम है। ये मृतलोक में ही नाम दर्शाए गए हैं और यहीं खत्म हो जाएंगे। वास्तविक रूप में, तत्व रूप में तो देखा जाए तो ये सब दुनिया एक ही है। इनका नाम सिर्फ एक है, परब्रह्म श्री हरि हर जगह व्याप्त है। ये तुच्छ रूप में एक जीव है, एक अंश रूप है, भगवान के एक तुच्छ अंश है और ये उसी में व्याप्त हो जाते हैं। जो अधर्म, अत्याचार, क्रूरता जो करते हैं वो भगवान उसी प्रकार उनको, उनके फलों को दंड करके उनको नरक में डाल देता है। तो हे तपस्वी, सभी लोगों से मेरा अनुग्रह है, हम सब मिलकर के एक भारत को, एक विश्व को, भगवान के इस धर्म मृतलोक को एक ऐसी वर्षा करें, मिलजुल करके प्रेम की वर्षा करें कि यहाँ आनंद ही आनंद व्याप्त रहे। इसी के साथ में सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। राम राम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।